हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है। 12th क्लास का 3rd चैप्टर लिया गया है पोइट्री से, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसकी हिंदी होती है अपनी अंधेपन पर। इसके जो राइटर हैं उनका याद रखना है नाम जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन आपको बताएंगे इस अपने अंधेपन पर। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले दिया गया 12th क्लास का लेसन 3rd। इसमें दिया गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। इसमें बताया जाएगा कि ये कैसे अंधे हो गए थे और अंधे होने के बाद इन्हें किस प्रकार का कष्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में ये बताया जाएगा। इसके राइटर जो हैं वो जॉन मिल्टन हैं, वो इसी के बारे में बताएंगे। तो पहला स्टेंजा आइए देखते हैं। वैन माने जब, आई माने मैं, कंसीडर माने विचार करता हूँ। जब मैं विचार करता हूँ कि हाउ माने किस प्रकार, माई माने मेरी, लाइट माने प्रकाश, इज माने है, स्पेंट माने व्यतीत हुआ है, एयर माने पहले ही, हाफ माने आधे, माई डेज माने मेरे जीवन के, और इन दिस डार्क माने इस अंधकार पूर्ण, वर्ल्ड माने संसार, एंड माने और वाइड माने विस्तृत। तो वो ये कहना चाहता है जब मैं विचार करता हूँ कि मैं इस संसार में, अंधकारपूर्ण संसार और विस्तृत मतलब फैली हुई आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही मैं किस प्रकार अंधा हो गया हूँ, वो ये कहना चाहते हैं जब मैं विचार करता हूँ या सोचता हूँ। कौन? जॉन मिल्टन। वो ये कह रहा है जब मैं विचार करता हूँ कि मैं आधी उम्र व्यतीत करने से पहले ही इस अंधकारपूर्ण संसार और विस्तृत संसार में किस प्रकार अंधा हो गया हूँ, मतलब मेरी रोशनी जो आंखों की है वो किस प्रकार चली गई है, मैंने ये जान भी नहीं पाया। एंड और दैट माने जो, वन माने एक, टैलेंट माने योग्यता, और मेरे अंदर एक ऐसी योग्यता है जो कविता करने की मेरे अंदर योग्यता है। विच माने जो, इज माने है, डेथ माने मृत्यु के समान, टू हाइड माने छिपी हुई है। मेरे अंदर जो एक कविता करने की दक्षता या योग्यता है वो मृत्यु के समान पड़ी हुई है। लॉक्ड माने होती पड़ी हुई है। विद मी माने मेरे अंदर, यूजलेस माने बेकार पड़ी हुई है। तो जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो एक टैलेंट, योग्यता है कविता करने की, कविता लिखने की, जो डेथ वो किसके समान है, मृत्यु के समान पड़ी हुई है। लॉक्ड माने होता पड़ी हुई है, वो मृत्यु के समान पड़ी हुई है। और हाइड माने क्या होता है, छिपना। तो मृत्यु के समान पड़ी हुई है विद मी मेरे अंदर, और यूजलेस माने बेकार पड़ी हुई है। जिस प्रकार एक योग्य व्यक्ति हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी योग्यता कैसी है, बेकार हो जाती है, उसी के समान जॉन मिल्टन बता रहे हैं कि मेरे अंदर योग्यता है लेकिन वो मृत्यु के समान पड़ी हुई है। दो यद्यपि, दो माने यद्यपि, माई सॉल मेरी आत्मा, करेक्ट, माई सॉल मेरी आत्मा, मोर बेंट अधिक उत्सुक है। मोर बेंट माने होता है अधिक उत्सुक है, ध्यान दो जरा इधर। मोर बेंट माने अधिक उत्सुक है, टू सर्व माने सेवा करने के लिए। वो ये कह रहे हैं मेरी आत्मा जो है वो अधिक उत्सुक है, किस लिए, टू सर्व सेवा करने के लिए। देयर विद माई मेकर मेरे बनाने वाले के द्वारा, मतलब ईश्वर के द्वारा मैं सेवा करना चाहता हूँ। माई मेकर माने क्या हुआ, ईश्वर के साथ, मैं ईश्वर के द्वारा सेवा करना चाहता हूँ। एंड और, आवाज़ नहीं बिल्कुल, एंड और प्रेजेंट माने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेजेंट माने क्या होता है, प्रस्तुत किया जाएगा। माई ट्रू अकाउंट मेरा वास्तविक लेखा जोखा, जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं प्रस्तुत किया जाएगा। माई ट्रू अकाउंट मेरा वास्तविक लेखा जोखा, मतलब मेरा लेखा जोखा देखा जाएगा। लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड कि वह लौटते समय मुझे डांटे या फटकारे। कौन? भगवान, ईश्वर जो है वो मुझे लौटते समय मतलब मेरी जब मृत्यु हो जाएगी उस दौरान वो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फटकारे या डांटे। ये पहला स्टेंजा था, एक बार फिर देखो। कभी करा जब मैं विचार करता हूं कि मैं आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में किस प्रकार अंधा हो गया। एंड और जो एक योग्यता मेरे अंदर, टैलेंट है, विच जो डेथ टू हाइड वो मृत्यु के समान छिपा हुआ है। लॉक्ड माने पड़ा हुआ है। विद मी यूजलेस मेरे अंदर जो पड़ा हुआ है वो यूजलेस बेकार है।
जो मेरे अंदर एक टैलेंट है कविता करने की, दक्षता करने की, जो कविता लिखने की, अब वो मेरे लिए कैसी है, बेकार है। दो यद्यपि माई सॉल, मेरी आत्मा जो है, कभी कह रहे मेरी आत्मा जो है मोर वेंट, अधिक उत्सुक है, बहुत ईगर मतलब बहुत उत्सुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, ईश्वर के माध्यम से मैं सेवा करना चाहता हूँ, एंड और प्रेजेंट माने प्रस्तुत किया जाएगा माई ट्रू अकाउंट, मेरा वास्तविक लेखा जोखा, मेरा वास्तविक लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह लौटते समय मुझे डांटे या फटकारे। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा ना हो उस समय वो मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत करे और वह मुझे तब डांटे कि अभी तक जो है तुम क्या करते रहे। ऐसा उसके अंदर विचार आ रहे हैं, किसके अंदर, जॉन मिल्टन के अंदर। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर विचार आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं मुझे वो डांटे लौटते वक्त जब मेरी मृत्यु हो जाए, फटकारे कि अभी तक तुम क्या करते रहे। अब दूसरा स्टेंजा देखिए, करा डथ, डथ माने हुआ डज, ध्यान देना जरा, डथ माने क्या हुआ, डज, और गॉड माने ईश्वर, एक्सेप्ट माने आशा करता है। क्या ईश्वर आशा करता है, डे लेबर, कठिन परिश्रम करने के लिए, और लाइट डिनाइट, जो कठिन परिश्रम करने की नेत्र ज्योति थी वो मुझसे छीन ली गई है, तो क्या वो मुझसे आशा कर सकता है कार्य कराने के लिए। ये उसके अंदर विचार आ रहे हैं, किनके अंदर, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के अंदर ये विचार आ रहे हैं, क्या ईश्वर जो भगवान हैं वो हमसे कठिन परिश्रम करने की आशा कर सकते हैं। अब उन्होंने तो मेरी जो लाइट डिनाइट, जो कठिन परिश्रम की नेत्र ज्योति थी वो तो छीन ली है। ध्यान दो, इधर किताबें बंद कर दो सभी। आई माने मैं, फॉन्डली माने मूर्खता पूर्वक, और कह रहा आई माने मैं, फॉन्डली माने मूर्खता पूर्वक, आस्क माने पूछता हूँ। कौन, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, फॉन्डली, बट लेकिन पेशेंस, मेरा धैर्य जो है, लेकिन मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, पेशेंस जो मेरा धैर्य है, टू परवेंट, रोक देता है। ये मेरे अंदर विचार आते हैं कि ऐसा है, क्या ईश्वर हमसे कार्य करने की आशा कर सकता है, ये उनके अंदर विचार आ रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मूर्खतापूर्वक मैं पूछता हूँ अपने आप से स्वयं, लेकिन मेरे अंदर जो धैर्य है, टू परवेंट, रोक देता है दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को, मेरे अंदर जो विचार आते हैं उस बड़बड़ाहट को रोक देता है। सोन रिप्लाई, और शीघ्र ही उत्तर देता है कि गॉड डथ, डथ माने डज, कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स। तो आइदर और को हम नाइदर नॉर में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि भगवान जो है, जो ईश्वर जो है, उसे ना तो व्यक्ति के कार्यों की जरूरत है, नीड माने क्या होता है, जरूरत। तो कह रहा है कि जो भगवान है उसे ना तो मनुष्य के कार्यों की जरूरत है और ना ही अपने दिए हुए स्वयं उपहारों की उसे जरूरत है। जो भगवान एक बार उपहार दे देता है उसे दोबारा उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक। कहने का मतलब भगवान ने हमें क्या उपहार दिए हैं, एक अच्छा सा शरीर दिया है। तो वो जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं जो हमें एक बार दे दिया है शरीर, अब उसे दोबारा उसे ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लेना चाहता है। ये क्यों उसके अंदर विचार आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कभी जो है अंधा हो गया है, तो उसे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं, ईश्वर ने ही हमारी निगाहें ले ली हूँ, तो इसलिए वो शिकायत करना चाहता है भगवान से। फिर उसके अंदर विचार आता है कि ऐसा भगवान नहीं करते, क्योंकि जो मनुष्य के कार्यों की उसे ज़रूरत नहीं होती है और जो स्वयं एक बार उपहार दे देता है उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके अंदर ये विचार आ जाते हैं। हु माने वह व्यक्ति जो, हु माने वह व्यक्ति जो, बेस्ट माने सबसे अच्छा है, वह व्यक्ति सबसे अच्छा है। बियर माने सहन करता रहता है, बताया भगवान के लिए वह भी व्यक्ति सबसे अच्छा है। बियर माने सहन करता रहता है। हिज माइल्ड योग, हल्के कष्टों को, वह व्यक्ति भगवान के लिए सबसे अच्छा है जो हल्के कष्टों को सहन करता रहता है। हमने आपको बताया था ये योग माने होता है जो गांव में बैलगाड़ी होती है उस पर जुआ रखा जाता है जानवरों के ऊपर। तो जुआ रख कर क्या होता है, जब बैलगाड़ी एचते हैं जानवर तो उस पर कम दबाव आता है, अगर ऐसे ही चबाया जाए तो वो नहीं एच सकते हैं। तो वही कहा गया कि हल्के कष्टों को सहन करते रहते हैं, ये लोग भगवान के लिए सबसे अच्छे होते हैं। दे सर्व हिज हिम बेस्ट, ये हिम किसके लिए आया, ईश्वर के लिए। कहा गया बे, दे माने बे, सर्व माने सेवा करते, हिम माने ईश्वर की, बे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। बेस्ट माने सबसे अच्छी, जो हल्के कष्टों को सहन करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। ये कहा गया कि ये नहीं कि आप पूजा करने से ही आप सेवा कर सकते हैं,
ये कहा गया कि आप तब भी सेवा करते हैं, हल्के कष्टों को सहन करते रहिए और अपने कार्यों को बराबर करते रहना चाहिए, तो भी आप भगवान की सेवा करते हैं। एक बार फिर देखिए इसे, डथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, क्या भगवान आशा कर सकते हैं, एक्सेप्ट माने आशा करते थे, कठिन परिश्रम कराने के लिए, मतलब कठिन कार्य कराने के लिए आशा कर सकते हैं। फिर कहा गया कि लाइट डिनाइट, जो कठिन परिश्रम करने की नेत्र ज्योति थी वो तो छीन ली गई है। आई फॉन्डली, मैं मूर्खतापूर्वक आज पूछता हूँ, जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, किससे, अपने आप से। क्या पूछते, बट लेकिन पेशेंस, जो धैर्य होता है, टू परवेंट, रोक देता है, अंदर की आवाज़ जो है वो बताइए रोक देती है, दैट मर्म, मेरे अंदर से एक बड़बड़ाहट निकलती है, आवाज़ें निकलती हैं, लेकिन वो रोक देती है। किस लिए निकलती हैं, ईश्वर से शिकायत करने के लिए, लेकिन वो रोक देती है, मेरे अंदर की जो बड़बड़ाहट है उसे रोक देती है। सून रिप्लाइज, और शीघ्र ही उत्तर देती है, क्या, कि गॉड डथ नॉट नीड, नॉट, उत्तर क्या देती है कि ईश्वर को, नॉट डथ माने डज नॉट, ठीक, कि ईश्वर को जरूरत नहीं है, नीड माने क्या होता है, जरूरत नहीं है, किसकी, आइदर मैंस वर्क, ना तो मनुष्य के कार्यों की जरूरत है और ना ही हिज ऑन गिफ्ट, और जो स्वयं उपहार दे देता है उसे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक बार भगवान हम लोगों को उपहार दे देता है उसे स्वयं, उसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। हु माने वह व्यक्ति सबसे अच्छा है, बेस्ट माने सबसे अच्छा है, बियर हिज माइल्ड योग, जो हल्के कष्टों को सहन करता रहता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। जो हल्के कष्टों को सहन करते रहते हैं वे भी भगवान के लिए सबसे अच्छे माने गए हैं। अब तीसरा स्टेंजा देखिए आप, कहा गया हिज स्टेट, हिज माने उसकी, स्टेट माने स्थिति, उसकी स्थिति, उसकी स्थिति किसकी, भगवान की, जो हिज दिया गया ये भगवान के लिए आया है। उसकी स्थिति, हिज माने है किंगली, माने राजाओं के समान, जितने राजाओं से बढ़कर है, कौन, भगवान। बताया गया उनकी स्थिति जो है वो राजाओं के समान है। थाउजेंड, हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग, उनके आदेश पर, किनके, भगवान की, हजारों देवदूत उनके आदेश पर, स्पीड माने तत्पर, तैयार रहते हैं। एंड आर पोस्टर्स लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, किस लिए तैयार रहते हैं, बिना आराम किए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए समुद्र और पृथ्वी पर कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो कहा गया उनकी स्थिति राजाओं के समान है, क्योंकि उनके आदेश पर हजारों देवदूत बिना आराम किए हुए समुद्र और पृथ्वी पर कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। दे माने बे और आल्सो माने भी, वह भी या बे भी, सर माने सेवा करते, हु माने हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो, हु माने क्या होगा, जो, वे भी सेवा करते हैं, जो, ओनली माने केवल और स्टैंड माने खड़े रहते हैं, वे भी सेवा करते हैं ईश्वर की जो खड़े रहते हैं, स्टैंड माने ओनली माने केवल, एंड और वेट माने प्रतीक्षा करते रहते हैं, जो इंतजार करते रहते हैं वह भी ईश्वर की सेवा करते हैं अपनी बारी का आने के लिए, अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं आने के लिए, वह भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। एक बार इसे फिर देखो, हिज स्टेट, कहा गया हिज स्टेट, उसकी स्थिति, किसकी, भगवान की, उनकी स्थिति राजाओं के समान है, जो राजाएं होते हैं उनसे भी बढ़कर है। थाउजेंड, हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग, उनके आदेश पर, स्पीड माने तत्पर तैयार रहते हैं सदैव, एंड और पोस्टर्स लैंड मतलब पृथ्वी पर, एंड और ओशियन माने समुद्र पर, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, हमेशा समुद्र और पृथ्वी पर उनके आदेश पर तत्पर तैयार रहते हैं। दे माने बे, आल्सो माने भी, वे भी, सर माने सेवा करते हैं, जो, केवल इन स्टैंड माने खड़े रहते हैं, एंड माने और वेट माने अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। दैट्स ऑल।